नमस्कार, श्याम पी स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आपके भीतर का दर्द, आपको किस बात का दर्द है और उस दर्द को दूर करने का उपाय क्या है। कभी कभी क्या होता है ना, शारीरिक दर्द नहीं, मानसिक दर्द होता है। कभी कभी इंसान को पता भी नहीं होता कुछ ऐसा दर्द, कभी बचपन का दर्द, कभी किसी के धोखे का दर्द, कभी कुछ छूट जाने का दर्द, कभी किसी से बिछड़ जाने का दर्द, कभी कोई इस दुनिया से चला गया उससे दूर होने का दर्द। मतलब दर्द जो है ना आपके भीतर, जिनके लिए, सभी के लिए शायद ना हो, लेकिन किसी किसी के लिए, जिनके लिए भी दर्द हो उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके भीतर का जो दर्द है उसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से दूर कर सकते हैं, किस बात का दर्द है और किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है तो कुछ न कुछ आपकी सोल में ज़रूर पेन है, ज़रूर दर्द है, और उसे ठीक करने का उपाय भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हमारा एक और चैनल आप चाहें तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, उसका कंटेंट, उसका टॉपिक अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है और वहाँ से आप मैसेज करके सारी डिटेल जानिए और गाइडेंस लीजिए अपने लिए, अपनों के लिए। आपके भीतर कौन सा दर्द है और उसे दूर करने का उपाय क्या है, यही टॉपिक है। पहले देख रहे हैं दर्द क्या है, फिर देखेंगे उपाय क्या है। आपके लिए जो कार्ड है, स्टार सीड से कार्ड लिए हैं, स्टार सीड डेक है। बेबी स्टेप्स विद हॉथॉर्स, वेट, इंतज़ार। दर्द दूर करने का उपाय क्या है, दर्द दूर करने का उपाय क्या है। कंट्रैक्ट इस कार्ड को आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। चलिए, दर्द दूर करने का उपाय क्या है। आपके भीतर कौन सा दर्द पल रहा है और उसको दूर करने का उपाय क्या है। ब्रोकन हार्ट, सेवन चक्रा, चेमुअल, आर्चेंजल यूरियल, सॉरी एक कार्ड अनफोल्ड नहीं हुआ था तो नहीं लिए, क्योंकि एक ही कार्ड लेंगे। वो कार्ड अनफोल्ड था लेकिन इस कार्ड के नीचे था ना, तो इसीलिए नहीं लिए। यहाँ पे मैसेज बहुत ज़्यादा आवश्यक मैसेज है, इसलिए ऐसे कार्ड नहीं ले सकते, एक ही कार्ड ले रहे हैं। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, सिर्फ एक कार्ड चाहिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अप्रिसिएशन। एक कार्ड देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ में आप स्टक हैं, कुछ ऐसा जो आपके, ये बाहर से नहीं रोक रहा है, कुछ आपके भीतर का ही दर्द है, बाहर से नहीं है। लेकिन ये जो दर्द है ना, ये आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। ये जो आपके दिल का दर्द है, कोई पुराना रिश्ता, कुछ ऐसी घाव, किसी इमोशनल लॉस का असर अभी भी आपके मन पर बना हुआ है। आप किसी ऐसे पास्ट कनेक्शन से उभरने की कोशिश भी कर रहे हैं
जिसमें आपका दिल टूट गया था, और या ऐसा कह सकते हैं कि आपके आत्मा को झकझोर दिया गया था, और जो चीज़ें आप चाह रहे हैं भूल जाए, लेकिन आप भूल नहीं पाते। जब जब वो बातें याद आती है आप परेशान हो जाते हैं, और या परेशान हो जाती हैं या हो जाते हैं, और आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पाते। आप हर कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जो जिसको हील करने के लिए बहुत आवश्यक है। आप किसी स्पिरिट गाइड से जुड़े हुए हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड भी करते हैं, आपको संभालने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन आप अंदर से किसी सिचुएशन में इस तरह से स्टक हैं कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो गया है, आपकी क्राउन चक्रा में ब्लॉकेज है, और इसलिए आप पूरी तरह से अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे हैं और डिवाइन से कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। बाहर से लोग आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो भी अगर कुछ आप काम करते हैं या करती हैं उसके लिए भी लोग आपकी सराहना करते हैं, या हर तरह से, लेकिन आप अंदर से बहुत दर्द में हैं। अंदर से आप किसी चीज़ का अनुभव नहीं करते। कोई आपकी तारीफ़ करे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको कुछ कहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। मतलब हाँ, बुराई से फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन तारीफ़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको अगर कुछ खुशी मिल रही है उसको भी आप दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। आपके लिए जितनी रुकावटें हैं, जो भी सिचुएशन है, ये आपके भीतर से ही है। ये आपके उस सिचुएशन से है जहाँ पे आपको एक ऐसी सिचुएशन मिली जहाँ आपका मन एकदम पीड़ित हो चुका है, और उस पीड़ा से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप किसी भी अचीवमेंट को, किसी भी सक्सेस को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, दिल से आपको खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा में और आपके क्राउन चक्रा में ब्लॉकेज है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड कर रही है, लेकिन आप एक्शन लेने से डर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, लेकिन जो आपका मन कर रहा है ना, उसको करने में, आप एक्शन लेने में आपको डर लग रहा है। ये किसी भी प्रकार का डर हो सकता है। जैसे करियर में अगर एक्शन लेना हो तो ये डर हो सकता है कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, फेलियर का डर। लव लाइफ में एक्शन लेने का हो तो रिजेक्शन का डर। और फैमिली में अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ आपको एक्शन लेना है, कुछ करना है, तो उसमें ये भी डर हो सकता है, लोगों के रूठ जाने का डर। या फिर सोशल सर्कल में कुछ अपनी बातें रखने में समाज का डर। आपके मन में डर है, जो आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो कार्य करने का जो आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है। आपको कदम बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, लेकिन आप नहीं बढ़ा रहे। आपके मन में डर है, उसी डर से आपको जीतना है। आपने बहुत कुछ झेला है, और वक्त है प्रेम और कोमलता से खुद को भरने के लिए, खुद को प्यार करने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद को अप्रिशिएट करने के लिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत को कोई अप्रिशिएट करे ना करे, खुद अप्रिशिएट करने के लिए, अपनी फीट थपथपाने के लिए। इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है, जो स्थिति है, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए ये समय ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इस कार्ड से ऐसे लग रहा है ऑल टाइड अप। आपका मन बंधा हुआ है, ब्लॉकेज है। सबसे पहले आपको खुद को ठीक करना है, क्योंकि आप अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। आप कुछ भी अपने आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसमें कुछ नया कर सकते हैं, अपने सारे ब्लॉकेज दूर कर सकते हैं।
अपने सारे फेलियर को सक्सेस में बदल सकते हैं। लेकिन अभी आपके लाइफ पर, आपके जीवन पर दूसरों के कर्मों का प्रभाव है। आप किसी और के कर्म से बंधे हुए हैं और आपको उसी कर्म को रिलीज करना है। अभी कोई बड़ा निर्णय लेने से बचे, डिवाइन पे सरेंडर कर दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरेंडर करने की। सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दें। आपके अपने अंदर के दर्द ठीक करने को आप मेडिटेट करें। 10 मिनट ओम की चैंटिंग करिए। अगर आप चंदन लगाते हैं या लगाते हैं तो चंदन का लेप करिए, चंदन का तिलक लगाइए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे कोई इस तरह से आपको समझे जिसे माँ समझती है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोई इस तरह से आपको आपकी सारी बातें सुने बिना जज किए, जिसे माँ सुनती है। तभी आप इस ब्लॉकेज से निकल पाएंगे। इस ब्लॉकेज से, ये जो सिचुएशन है और इस ब्लॉकेज से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंतज़ार करिए, थोड़ा वेट करिए। रोज़ 10 मिनट ओम की चैंटिंग करिए। यहाँ भी है, सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। कृष्णा जी पे सब कुछ, अगर उनको मानते हैं, सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। ठीक है, चंदन का लेप लगाइए सर पे या तिलक लगाइए। आप चाहें तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को पुष्प अर्पित करें, फूल चढ़ाएं। अगर गुलाब का फूल चढ़ाएं तो और अच्छा है। आप सब ये अफर्मेशन बोल सकते हैं या बोल सकती हैं, मैं अपने पुराने दर्द से मुक्त हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मैं प्रेम और शांति हूँ या प्रेम और शांति को स्वीकार कर रही हूँ या स्वीकार कर रहा हूँ। यहाँ भी क्या होता है ना, देखिए, जब आपको किसी भी मनुष्य को जब कोई दर्द मिलता है, किसी भी प्रकार का दर्द मिलता है, धोखा मिलता है, तो उसके अंदर हर किसी के अंदर एक बच्चे की एनर्जी रहती है। ठीक है, इनर चाइल्ड। और सबसे ज़्यादा ठेस उसी बच्चे को पहुंचती है, क्योंकि जब दर्द होता है ना तो बच्चा हंसना भूल जाता है। और वहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग कराने ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड हीलिंग करने के लिए आप किसी बच्चे को या बच्ची को, छोटी बच्ची जो होती है ना या छोटा बच्चा, उसको खिलौने दीजिए, मिठाई दीजिए, कुछ खाने को दीजिए। और जब वो पाके एकदम प्रसन्न हो, उसे देखिए। ठीक है, उस समय जब आपको खुशी मिलेगी ना, वो आपके भीतर से खुशी मिलेगी। आपके अंदर का जो बच्चा है ना, वो प्रसन्न होगा। क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग सिर्फ उसी को नहीं करवानी होती कि बचपन का कोई दर्द या ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रकार का कभी भी जीवन में धोखा मिलता है तो हर्ट होता है अंदर का बच्चा। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक बच्चा रहता है जो खिलखिला के हंसता है। और जब दर्द मिलता है तो सबसे पहले वही बच्चा, जिससे ना कष्ट में चला जाता है, बीमार हो जाता है, दुखी हो जाता है। मतलब कैसे बताएं, वो बच्चा तड़प के एकदम, तभी क्या होता है ना, इंसान हंस नहीं पाता, कितनी भी खुशी मिले महसूस नहीं कर पाता, चीज़ें ठीक नहीं कर पाता। और यहाँ पे आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। अपने हाथ से सब कुछ बाहर रहे ना,
सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दे। ऐसा ना सोचे कि नहीं कुछ मेरे हाथ में रहेगा, कुछ भगवान पे छोड़े, कुछ हम ठीक करने का प्रयास करें। नहीं, पूरी तरह से समर्पण। क्योंकि अभी आपको अपने आप को प्रायोरिटी देके अपने आप को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेट करिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, अपने आप को ठीक करिए। देखिए, जनरल रीडिंग है, तो हमें पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट होगा, कितने लोगों से नहीं होगा, किसको है दर्द, किसको नहीं है। लेकिन हम अपना उद्देश्य बना लिए हैं। हम क्या बनाए हैं? ईश्वर की यही इच्छा है कि जो लोग दर्द में हैं उन लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे और उनको जो गाइडेंस मिलनी है मिले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते, पर्सनल गाइडेंस नहीं ले पाते, और उन लोगों के लिए रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दुख दूर कर देगी। थैंक यू। राधे राधे।